सहारा प्रणाम। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम दंगल में। मैं हूं अजय श्रीवास्तव। इस समय हम मौजूद हैं उरई के टाउन हॉल मैदान में और हम आज बात करेंगे उरई जालौन विधानसभा के बारे में। लोगों से बात करेंगे क्या है यहाँ के लोकल मुद्दे और वर्तमान सरकार से क्या क्या उपलब्धियां यहाँ पर जनपद को मिली हैं। आइए हम बात करते हैं लोगों से कि यहाँ की लोकल समस्याएं क्या हैं और आगे कैसी सरकार चाहते हैं। वर्तमान सरकार जो 5 साल से सरकार थी, इसने जनपद को क्या क्या सौगातें दी हैं और क्या क्या विकास की योजनाएं यहाँ पर लागू की गई। देखिए, सौगातों की बात की जाए तो जहां तक धरातल से लेके और शीर्ष तक की अगर जो भी समस्याएं थी, चाहे वो जन समस्याएं लोकल की ले ली जाए, चाहे प्रदेश स्तरीय जो समस्याएं थी, चाहे राष्ट्रीय स्तरीय समस्याएं थी, सब पे भारतीय जनता पार्टी ने जो भी संकल्प उठाया उसको पूर्ण किया, उस समस्या का निस्तारण किया। चाहे वो 370 रहा हो, 3 तलाक रहा हो, चाहे आप लोकल पे आ जाइए, जो सड़कें बनी नहीं हुई थी, यहाँ के लोकल विधायक आदरणीय श्री गौरीशंकर वर्मा जी ने उन्हें पूरा कराने का काम किया। और सबसे बड़ी बात एक चीज आती है कि पहले लोग डरा करते थे किसी सांसद विधायक के पास जाने से, अब जो है पूरे अधिकार के साथ, हक के साथ जाते हैं और जो है विधायक जी का कुर्ता पकड़ के, हाथ पकड़ के अपनी बात कहते हैं और उनका काम होता है। तो सबसे बड़ी उपलब्धि मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से लेके और इस बीच के कार्यकाल में जो दिया है वो निश्चित रूप से जनता में विश्वास तो कायम हुआ ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ। ये बुंदेलखंड का जनपद पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है, यहाँ क्या प्रमुख मुद्दे हैं और आगे कैसी सरकार है? देखिए, पिछड़ा क्षेत्र माना जाता था, हम तो नहीं मानते कि अब माना जाता है। डिफेंस कॉरिडोर हो, 6 लाइन रोड हो, चाहे डायरेक्ट दिल्ली से जोड़ी जा रही है 6 लाइन रोड, और पिछली सरकारों में खनन के माध्यम से सारी सड़कें ध्वस्त हो चुकी थी। लेटेस्ट में आप ले लो, मतलब जो महिलाएं पेट से मतलब उससे होती थी, प्रेग्नेंट गर्भवती होती थी, वो रास्ते में उनका गर्भपात हो जाता था। आज देखिए आप जाके, वो सारी सड़कें बन चुकी हैं, सारी रोडें बन चुकी हैं और खनन, अवैध खनन नहीं हो रहा है। हमारी बेतवा मैया निर्मल धारा से बह रही हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और यही सबसे बड़ी पहले बुंदेलखंड की समस्याएं थी। जैसा कि अभी हमने युवाओं से बात की तो इनका कहना है कि ये सरकार ने यहाँ पर बहुत कुछ दिया है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और इस समय विकास हो रहा। आइए हम बात करते हैं कुछ और लोगों से, क्या क्या है यहाँ के लोकल मुद्दे और ये जो बात कह रहे हैं, क्या सरकार जो वर्तमान सरकार उससे आप सब पूर्णतः संतुष्ट हैं? क्या विकास पूरे विधानसभा से आप पता कर सकते हो लोगों से कि क्या विकास कार्य हुआ है। अगर विकास कार्य हुआ तो तभी हमारे गृह मंत्री जी आए थे तो सड़कों की मरम्मत ना कराना पड़ती, जो मेन रोड है उनकी मरम्मत कराना पड़ी। और दूसरी बात यह कि जैसे अभी मेरे एक भाई कह रहे थे कि गर्भवती महिलाओं वाली बातें, गर्भवती महिलाओं के जब यहाँ पे सेंटर जो बने हुए हैं, अस्पताल जो बने हुए हैं, रेफर सेंटर बने हुए हैं, मेडिकल रेफर सेंटर बना हुआ है, अस्पताल मेडिकल पहुंचाता है, मेडिकल झांसी और कानपुर पहुंचाता है, तो यहाँ की जो व्यवस्था वैसे भी स्वास्थ्य की भी चौपट है, पूरी तरीके से शिक्षा की चौपट है, किसी तरीके से कोई भी यहाँ पे नहीं, सड़कें बिल्कुल बेकार पड़ी हुई हैं और खासतौर से यहाँ पे बिजली पानी और इसकी व्यवस्था बहुत गड़बड़ है और अपने क्षेत्र के अंदर किसी प्रकार का कोई भी विकास का कारण नहीं हुआ। हमारे माननीय विधायक जी यहाँ पे इधर उधर घूमते रहे, किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया उन्होंने। विधानसभा के चुनाव सर पर हैं, कुछ ही समय चुनाव होने वाले हैं, क्या वो लोकल मुद्दे हैं विशेष करके जिनको लेकर आगामी आप सरकार चुनना चाहते हैं या लोगों से? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा आता है स्वास्थ्य सेवाओं का। क्योंकि बीते काल कोरोना जैसी महामारी का हमने अपने डट के सामने मुकाबला किया, कई हमारे अपने लोग उस महामारी में गए। तो अगर देखा जाए तो आज जो हमारा जिला चिकित्सालय है उसमें सर्जन और फिजिशियन की बहुत बड़ी कमी देखने को मिल रही है लगातार। उसके बाद अगर बात शिक्षा की जाए तो यहाँ एक केंद्रीय विद्यालय और ITI कॉलेज आज तक इस विधानसभा या इस मुख्यालय को प्राप्त नहीं हुए। तो हम ये चाहते हैं कि शिक्षा और चिकित्सा ये 2 बेहद जरूरी मुद्दे हैं, इन पर जनता को फोकस करना चाहिए। उस पे जनता और सरकार की भी जवाबदेही हो, जो भी सरकार बने इस पे उनको काम करना चाहिए। आगामी सरकार कैसी होनी चाहिए और यहाँ क्या? देखिए, चाहे उरई विधानसभा की बात की जाए या पूरे संपूर्ण जिले की बात की जाए या प्रदेश की बात की जाए, सबसे बड़ा मुद्दा आज के वर्तमान समय में वो मुद्दा है बेरोजगारी का मुद्दा। युवा वर्ग जो कि इस देश की सबसे बड़ा वर्ग माना जाता है, आज यदि देखा जाए तो 65% आबादी देश के अंदर ऐसी निवास करती है जो कि 18 से 35 वर्ष के आयु के बीच है और उस आयु वर्ग के युवा का सबसे पहला एम्स होता है शिक्षा प्राप्त करके रोजगार को प्राप्त करना। और इस सरकार की सबसे बड़ी विफलता ये रही
कि आजादी से लेकर आज तक के इतिहास में, चाहे केंद्र सरकार की बात की जाए, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की बात की जाए, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी के मुद्दे पर यह सरकार पूर्णतः विफल रही है। उरई विधानसभा की बात की जाए, जिले की बात की जाए, यहाँ पर सन 1988 में एक फैक्ट्री एरिया बनाया गया था जिसमें हजारों युवाओं को रोजगार मिला, मेहनतकश मजदूरों को रोजगार मिला। उस दरमियान से लेकर आज तक जनपद जालौन में एक भी संस्थान नहीं खोला गया, एक भी ऐसी फैक्ट्रियों का निर्माण नहीं किया गया। और जो फैक्ट्री एरिया आदरणीय नारायण दत्त तिवारी जी के समय में इस जनपद जालौन में निर्मित किया गया था, वह फैक्ट्री एरिया आज आप धरातल पर जाकर देख सकते हैं किस जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ है। शायद है कि उसमें से 2-4 फैक्ट्रियां आज जीवित हों। उन्हें पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है ताकि यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले। लेकिन यह सरकार केवल और केवल बैनर लगाकर, होर्डिंग लगाकर, पोस्टर लगाकर लोगों के दिलों में जो है वो एक बना बनाया शोपीस विकास का मॉडल जो है लोगों को स्वप्न में दिखाना चाहती है, जबकि वास्तविकता धरातल पर हम बना बनाया शोपीस, जबकि मुख्य समस्या की बताई जा रही है बेरोजगारी और शिक्षा की बात। शिक्षा का तो क्या शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पर कुछ और जरूरत है? बहुत 2017 के बाद से बहुत निराशाजनक माहौल जनपद जालौन और खास तौर से हो रही विधानसभा क्षेत्र में। तमाम बड़ी बड़ी बातें करके ये 2017 का चुनाव तो जीत गए, लेकिन लोगों की, किसानों के साथ, आम आदमी के साथ जो छल कपट हुआ, एक तो महंगाई की मार और दूसरी उसके ऊपर से बेरोजगारी। जिस तरीके से इन्होंने झूठ बोला, लगातार आज भी इनसे काम की बात करिए, ये तुरंत राम की बात करने लगते। तो काम की बात ये लोग नहीं करते हैं। उरई शहर में जहां तक बात है तो गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जगह जगह सड़कों में गड्ढे हैं, जाम लगता रहता है पूरे दिन। और विधायक जी ने भी तमाम बातें करी थी अवैध खनन को लेके, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित नेताओं से ये पूछना चाहता हूं कि अवैध खनन तो मुझे लगता है कि जो समाजवादी पार्टी की सरकार पे आरोप लगते थे उससे कई गुना ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेता और उद्योगपति इस अवैध खनन में संलिप्त थे। और प्रशासन की जो मनमानी है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रशासन से बात ही नहीं कर पाते। प्रशासन की तानाशाही और मनमानी यहाँ जनपद जालौन के लिए और बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए निराशाजनक माहौल है। तो एक अवैध खनन, अब खनन यहाँ का मुख्य मुद्दा रहा जनपद जालौन, क्योंकि यहाँ पर बेतवा और यमुना नदी निकली हुई है और यहाँ से खनन होता है। जो भी सरकार रहती है उस पर हमेशा ये आरोप लगते रहते हैं कि अवैध खनन हो रहा है, ओवरलोडिंग हो रही। वर्तमान में क्या स्थिति है, हम बात करते हैं इसके बारे में। इस समय जनपद की कैसी स्थिति है और कैसी आपको सरकार चाहिए? जनपद के हालात सही मानने में ये है कि बहुत बद से बदतर हो चुके हैं। अगर हम लोग पिछली सरकारों की बात करें तो हमने देखा है यहाँ पर जनपद में कहीं ना कहीं विकास काफी बड़े स्तर से हुआ था। जब जनपद जालौन बीहड़ से डकैतों से ग्रसित था तब पिछली समाजवादी सरकार ने, चाहे वो हमीरपुर को जोड़ने का काम हो, चाहे कंजौसा हो, चाहे आपके चंबल का क्षेत्र हो, चारों तरफ पुलों का निर्माण अगर किया था समाजवादी पार्टी सरकार ने किया था। एक और हालत खराब थी कि यहाँ मेडिकल कॉलेज जो आज जिसके नाम पर ये तमाम सरकारें अपने आप को श्रेय लेना चाह रही हैं, वो मेडिकल कॉलेज समाजवादी पार्टी सरकार ने ही दिया था। जहां तक इसमें और पिछली सरकारों में जो बदलाव आया है, मैं बता दूं कि हाँ, पहले सरकारों में लीडर पैदा हुआ करते थे, इस सरकार ने लोडर पैदा किए हैं। और वो लोडर में क्या है, लोडर में वो माफियाओं को बैठाए हैं, लोडर में सीबीआई को बैठाए हैं, लोडर में ईडी बैठी हुई है। पता ही नहीं, अभी कुछ महीने पहले की घटना है, कोचनगर में जिंदाड़ एक बेटी के ऊपर तेजाब डाल दिया गया। किस कानूनी व्यवस्था की बात कर रहे हैं? पड़ोसी जिले में किसानों की बात करते हैं, पड़ोसी जिले में किसानों खाद के लिए लाइन लगकर कई किसानों की मौत हो गई। अपने जनपद में कटौरा क्षेत्र में एक किसान की खाद की बोरी लेने में मौत हुई, लेकिन प्रशासन ने उसे हार्ट अटैक की शक्ल दे दिया। बुंदेलखंड को सौगात दी गई, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की सौगात भी तो दी गई है जो चित्रकूट से दिल्ली को जोड़ रहा है, तो इसका डिफेंस कॉरिडोर भी दिया, तो क्या है विकास के लिए? एक्सप्रेस वे भूखे के पेट में रोटी नहीं देगा। आज रोटी की जरूरत है हम लोगों को। यहाँ के नौजवान कितना बेरोजगार है, आज महंगाई की दर क्या है, हालात ये हो गए हैं कि आज किचन मायूस है। पहले चेहरे मायूस हुआ करते थे, आज गृहिणियों के किचन मायूस हैं। वहां तेल नहीं रखा जा रहा है, जहां कट्टियों में तेल भरा रखा रहता था सरसों का, आज 200 रुपए का तेल लेके आ रहे हैं। किस महंगाई की बात कर रहे हैं? मैं तो सीधे तौर पर कहना चाहता हूं कि कमाल ये क्या हुआ, ये उल्टा भाव कैसा है। उरई जैसे पिछड़े क्षेत्र को एक मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल को, जो मुख्यालय जिला अस्पताल है, उसको सिटी स्कैन जैसी सुविधा प्रदान की गई, तो क्या कम नहीं लगता पिछले 5-4 साल की सरकार जो किया है
मैं बहुत अच्छी बात आपने छेड़ी है। मैं तो चाहता हूं आप पूरे दल बल के साथ कल ही चलें से जिला अस्पताल में और पर्चा बनवाते हैं और देख लीजिएगा वहां डॉक्टर क्या करते हैं। तुरंत एक स्लिप बनेगी प्राइवेट के लिए, फला जगह वहां करवाइए। कमीशन खोरी चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है। किन चीजों की बात कर रहे हैं? मैं ज्यादा क्या कहूं, इतना ही काफी होगा कि ये क्या हुआ, ये उल्टा बहाव कैसा है, ये क्या हुआ, ये उल्टा बहाव कैसा है। हमारी सिमत अब उनका झुकाव कैसा है। ये चुनाव का टाइम है, हमारी सिमत अब उनका झुकाव कैसा है। अरे कमाल ये है कि खंजर जिन्होंने मारा था वही ये पूछ रहे हैं कि घाव कैसा है। ये जनपद वासियों के घाव को पूछ रहे हैं आज चुनाव के टाइम में। ताहिर साहब बता रहे हैं घाव कैसा है। वर्तमान जो पिछली सरकार थी 5 साल से वर्तमान सरकार जो लगभग 5 साल होने वाले हैं विकास की, अगर शिक्षा की बात करें खासतौर से तो हायर एजुकेशन के लिए हमारे बच्चों को आज भी बाहर जाना पड़ता है। इसके लिए सरकार जो देखिए ऐसा है कि पहले तो आपकी बात पे मैं आऊंगा, जिस तरीके से हमारे अन्य बड़े भाइयों ने कहा, पहले तो सियासी चश्मा उतारना होगा। अगर आप किसी भी चीज को राजनीतिक रूप से और राजनीतिक चश्मा लगा के देखेंगे तो कहीं ना कहीं उस चश्मे को उतारना पड़ेगा और धरातल पे आना पड़ेगा। बुंदेलखंड जाहिर सी बात है जो एक्सप्रेस वे बना, बड़े भाई ने कहा कि जो है पेट नहीं भरेगा, लेकिन आज एक पहली बार, और मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय योगी आदित्यनाथ जी को कि उन्होंने अगर 5 किलो राशन भेजा तो जनता को 5 किलो ही मिला। किसी कोटेदार की हिम्मत नहीं हुई कि उस 5 किलो को 4.5 किलो कर दे। और रिफाइंड चना ये पहली बार ही तो हुआ, और जनता ये इस जो है आप धरातल की जो जनता है वो आपको जाके बताएगी। जैसे अभी आप लोगों ने दम भर के कहा तो मैं भी दम भर के कह रहा हूं कि चले और जनता के बीच में, गरीब तबके के बीच में चले। वो गुणगान कर रहा है योगी आदित्यनाथ का। और कोरोना काल में इतनी बड़ी मुसीबत आई, उस मुसीबत से उबार लिया, किसी को भूखे नहीं मरने दिया। और जाहिर सी बात है जब घर पे विपत्ति आती है तो पूरे परिवार को मिलके उसको बांटना पड़ता है। अब ऐसा ना हो कि परिवार के लोग घर के बाहर निकले और कहें कि नहीं हमारा मुखिया गद्दार था, हमारा मुखिया नहीं संभाल पाया। तो ये नैतिक जिम्मेदारी नहीं हुई। प्रदेशवासी आप पार्टीगत दलगत होंगे, लेकिन यहाँ पे आपको प्रदेश के जो है एक संभ्रांत नागरिक होने के नाते आपकी नैतिक थी, आप खड़े होते और आपको जो है साथ में मिलके काम करते। 100 करोड़ वैक्सीनेशन इतनी कम समय में हो गया, ये क्या तारीफ की बात नहीं है क्या? जो है ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे मिला, झांसी कॉरिडोर मिला, ये सारी चीजें आप लोगों को नहीं दिखाई देती हैं, आपको दिखाई देता है। और ओवरलोड आप खुद जो है आप धरातल से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। आप जाके, आप किसी की बात मत मानिए, आप जाके खड़े होइए जो है 4 लेन पे, और किसी भी खनन माफिया की औकात हो जो निकाल दे 1000 फीट से जो है 1200 फीट हम मान जाएंगे। कुछ हमारे साथ युवा भी हैं, हम बात करते हैं उनसे रोजगार और शिक्षा का। क्या करते हैं आप? हम वैसे ठेकेदारी करते हैं और वैसे हम अभी ओवर एज होगा इसलिए ठेकेदारी पे आ गए। मैं 3 साल पहले नौकरी के लायक था लेकिन कोई नौकरियां नहीं निकली, इसलिए मैं ओवर एज हो गया हूँ। आज मैं भटक रहा हूँ समझ लो एक हिसाब से, क्योंकि नौकरियों के नाम पे नौकरियां निकालते हैं। मैं फॉर्म के लिए पैसा कहीं से कलेक्ट करके देता हूँ, उसके बाद नौकरियां कैंसिल हो जाती हैं, तो मैं पैसे में समझ लो कर्ज में लद गया। अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है? युवाओं के लिए सब टोटल मिलाकर बेरोजगारी की ही अपेक्षा है। सब आगे उम्मीद भी ना रखे, अगर योगी आदित्यनाथ जी आते हैं तो युवाओं को कुछ नहीं मिलेगा। तो एक और यहाँ एक की कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ सबसे मेन जो जनपद की समस्या है वो है शिक्षा और बेरोजगारी। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए बहुत सीधी सी बात है, ये सरकार काम पर बिल्कुल फोकस नहीं करी, ब्रांडिंग पे बहुत अच्छा फोकस है। पूरे देश में जब से भाजपा सरकार आई है शब्दों से ब्रांडिंग इतनी अच्छी तरह से हो रहा है, लोगों की भावनाओं से खेला जा रहा है। इसके अलावा कुछ भी नहीं होने का है। और हमें उम्मीद है, और हमें उम्मीद नहीं है, पूरे प्रदेश की जनता बदलाव की ओर देख रही है। कोई भी माई का लाल, मैं दावे से कह सकता हूँ, कोई भी माई का लाल सरकार को बदलाव नहीं लाएगा। सड़कों के बदलाव की ओर देख रही, बदलाव को क्या है प्रमुख मुद्दे जो लोकल मुद्दे? परिवर्तन की लहर चल रही है और उत्तर प्रदेश की जनता इसमें कोई दोहराए नहीं, निसंदेह परिवर्तन करने जा रही है। बल्कि जो कथनी और करनी, जो चूंकि पहले केशव प्रसाद मौर्य जी मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया 2017 के पहले, स्वतंत्र देव जी जो भाजपा के प्रसिद्ध है उनको मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया गया, साध्वी निरंजन ज्योति को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया। वर्तमान में जनपद को वर्तमान सरकार द्वारा डिफेंस कॉरिडोर भी मिला है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे भी मिला है, और कुछ सिर्फ कागजों पे धरातल पे आप डिफेंस कॉरिडोर का एक का बता दीजिए। अरे एक्सप्रेस वे तो शुरू होने वाला है। एक्सप्रेस वे कोई पहली सौगात थोड़ी है। एक्सप्रेस वे के पहले बहन जी ने
नोएडा से आगरा तक बनवाया, आदरणीय अखिलेश जी ने आगरा से लखनऊ तक बनवाया। सरकारों की जिम्मेदारी होती है कि उस काम को आगे बढ़ाए, तो इन्होंने कोई नया काम थोड़ी किया। डिस्कवर पे कदौरा से लेके जोलूपुर से लेके हमीरपुर तक की सड़क आप लोगों ने सबने देखी होगी, उसको आदरणीय अखिलेश जी ने बनवाई। तो जो जिम्मेदार सरकार में बैठते हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो काम करें। शिक्षा को लेकर जनपद जालौन में कोई एक काम नहीं हुआ, स्वास्थ्य को लेकर जनपद जालौन में कोई एक काम नहीं हुआ। तो शिक्षा और स्वास्थ्य, हालांकि स्वास्थ्य की सेवाएं काफी पहले से बेहतर नहीं है, हम लोग नहीं मानते। लेकिन और क्या लोकल मुद्दे हैं? लोकल मुद्दे अगर देखे जाएं तो गोढ़ा और सिमरिया मार्ग का सिर्फ लोकार्पण हुआ है। आज आप कोटरा चले जाएं, आज भी 3 किलोमीटर का वहां टुकड़ा डला है। 5 साल में विधायक जी ने अपना पूरा कार्यकाल रहा उनका, तब भी वो नहीं करा पाए। और आपको बताएं, रोडों की अगर बात की जाए तो गड्ढे मुक्त उनका जो अभियान था वो तो नहीं दिखाई दे रहा है। और प्रमुख मुद्दा जो है वो कहीं ना कहीं बेरोजगारी का है। निसंदेह युवा भटक रहा है और युवाओं को रोजगार देना चाहिए। अभी बहुत काम की जरूरत है, खासतौर से रोजगार की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि यहाँ से लोग जो पलायन करते थे, कोविड के मारे पलायन से लोग वापस लौट आए, तो उनको जो रोजगार वहां पे था अब यहाँ पे रोजगार मिल नहीं रहा। तो खासतौर से रोजगार की बहुत ज्यादा जरूरत है। और यहाँ पे ये मुफ्त में राशन बांटा जा रहा है, ये कह के बांटा जा रहा है कि वोट हमें ही देना, ये बहुत गलत नीति अपनाई जा रही है। इस तरीके का मुफ्त राशन नहीं बांटना चाहिए, लोगों को काम देना चाहिए, खासतौर से युवाओं को काम देना चाहिए, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए। और राशन के पीछे एक वजह और भी कोरोना में थे, कोरोना की वजह से जो घर पे मतलब 2 जून की रोटी नहीं जा पाए थे, उनकी वजह से सरकार ने व्यवस्था की है। भाई भाजपा वाले कह रहे हैं कि सरकार ने गेहूं 5 किलो दिया है, जो पहली बार हुआ। कांग्रेस सरकार ने 70 साल में उसके साथ तेल, शक्कर, हर चीज देती थी, लेकिन कभी उसका दिखावा नहीं किया। आज 5 किलो गेहूं के झोला, गेहूं पे 100 रुपए का झोला साथ में मिल रहा है, जो सिर्फ फोटो। और कांग्रेस ने जो भी काम विकास किए हैं आज तक उसका ना तो प्रचार किया ना प्रसार किया, सिर्फ विकास किया है। अब आओ भैया, किसान भैया, किसान के 3 कानून लागू किए। अगर वो लागू किसान के अगर वो सही थे, गलत थे तो लागू क्यों किए, और अगर सही थे तो हटाए क्यों भाई, हटाए क्यों? और 7 किसानों को 700 किसान मर गए, शहीद हो गए, उनको कुछ नहीं दिया गया। कोरोना महामारी में सिर्फ होर्डिंगें लगाई गई, किसी का कोई सहयोग नहीं ना अस्पताल में। भाजपा वाले कहते हैं ऑक्सीजन से कोई नहीं मरा, मेरा गांव है उसमें दो लोग ऑक्सीजन की कमी से मरे। ऑक्सीजन की कमी से क्या मिला है सरकार में? एक सरकार में एक भी आविष्कार नहीं हुआ नया। जो भी काम कांग्रेस का है उसको घटाया जा रहा है, बढ़ाया तो किसी में गया ही नहीं। न भैया, किसान की खाद यूरिया की बोरी 50 किलो की थी, कितना अच्छा विकास किया, 45 किलो की बोरी बची। ये विकास है। बोरी में 5 किलो की चोरी, बोरी में 5 किलो की चोरी जिसने भाजपा कर सकती है, भाजपा ने की। कुल मिलाकर ये थी जनता की राय। और जो आगामी विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, लोगों के अलग अलग मत हैं। एक और युवाओं का कहना है कि उन्हें रोजगार की जरूरत है, दूसरी ओर यहाँ पर स्वास्थ्य में जो व्यवस्थाएं की उनमें और सुदृढ़ और मजबूत बनाने की जरूरत है। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे किसी नई विधानसभा में। सहारा प्रणाम।